अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक बुजुर्ग औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे उसके बेटों ने फकीर बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। जिसके बाद उन बेटों के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम रुकैया था, उसकी शादी के 5 साल बाद ही वो विधवा हो गई थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अहमद और छोटे का नाम हसन। हर माँ की तरह रुकैया की भी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं। पति के निधन के बाद रुकैया को कोई सहारा नहीं था, इसलिए उसने काम करने का फैसला किया। जब कहीं काम नहीं मिला तो रुकैया ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को पालना भी था और स्कूल में दाखिला भी करवाना था। रुकैया ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद काम करने के लिए चली जाती। बस इसी तरह सूखी रोटी खाकर रुकैया गुजारा करती और वक्त बीतता चला गया। समय के साथ दोनों बेटे जवान हो गए। अहमद और हसन कहीं ना कहीं मजदूरी करने जाते और माँ का काम भी उन्होंने छुड़वा दिया था। रुकैया अब घर में रहकर अपने बच्चों का इंतजार करती रहती, जो सुबह गए हुए रात को घर वापस लौटते। अपने बच्चों को देखकर रुकैया बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन रुकैया की खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। उसने अपने दोनों बेटे अहमद और हसन की शादी करा दी। बड़ी सादगी के साथ उन दोनों का निकाह किया गया। रुकैया अपने बेटों की शादी करके बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे अल्लाह की रहमत से बेटों के साथ 2 बेटियां भी मिल गई थीं। शादी के बाद तकरीबन 2 हफ्ते सुकून से गुजरे होंगे। उसके बाद तो जैसे रुकैया के बेटे उसे भूल ही गए। बीवियों के मिलने के बाद उन्होंने माँ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। रुकैया के बेटे अपनी माँ की कम और बीवियों की ज़्यादा सुनने लगे। कई बार दोनों भाइयों अहमद और हसन में आपस में लड़ाई भी हुई। रुकैया ने कई बार अपने बच्चों को समझाया, लेकिन वे किसी हाल में नहीं समझे। उनके सिर पर तो जैसे बीवियों का भूत सवार था। आखिर इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि दोनों भाई अलग अलग घर में रहने लगे। रुकैया अपने बड़े बेटे अहमद के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता गया। अहमद के घर एक बेटी हुई जिसका नाम आयशा रखा गया। अहमद की बीवी जमीला का रवैया रुकैया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो सारा दिन उससे काम करवाती और खुद पलंग पर बैठकर आराम करती रहती। सिर्फ खाने की जिम्मेदारी जमीला खुद संभालती थी। एक दिन जमीला आंगन में बैठी चावल साफ कर रही थी। आंगन में ही चिड़िया आ रही थी तो कुछ चावल के दाने जमीला ने उन चिड़ियों को डाल दिए। इतने में रुकैया अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और चारपाई पर बैठ गई। जमीला ने रुकैया को देखते ही मुंह बनाया और कहने लगी, अम्मा, क्या लेने आई हो? अंदर बैठकर आराम नहीं कर सकती? रुकैया बुजुर्ग हो गई थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हाँ बेटी, अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए ताजी हवा में बैठने आई हूं। जमीला तीखे लफ्जों में बोली, हाँ, अंदर तो तेरा दम घुटता ही। पहले तू अकेली रहती थी ना, इसलिए उठ जा और अंदर जो रोटी पड़ी है उसे खा ले। रुकैया कुछ नहीं बोली और वापस चली गई। अंदर कमरे में जाकर खाना खाने बैठी तो क्या देखती है कि फिर वही दाल। 3 दिन से वही दाल मिल रही थी। रुकैया ने जमीला को आवाज लगाई, बेटी, अगर कोई ताज़ा सालन बनाया है तो वही दे दो, दाल खाने को जी नहीं करता। तो जमीला कड़क लहजे में बोली, हाँ, जैसे तेरे बेटे ने मुझे मुर्गी खाने की दुकान दे रखी है जो तुझे रोज गोश्त बनाकर दूं। लेकिन रुकैया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी दाल रोटी पर गुजारा किया। जमीला सारा दिन रुकैया से काम करवाती और सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने को देती, जिसकी वजह से रुकैया कमजोर रहने लगी थी। अहमद ने भी अपनी माँ की कोई खबर नहीं ली और वो अकेले कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती। दोपहर के वक्त जब जमीला की बेटी आयशा स्कूल से आई तो रोटी मांगने लगी।
जमीला ने अपनी बेटी आयशा को ताजे सालन के साथ चावल दिए। रुकैया को ये देखकर बहुत बुरा लगा। रुकैया बोली, जमीला, तुम तो कह रही थी कि कोई सालन नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आया? तो जमीला बोली, ये जहां मर्जी से आया हो, मैंने कब कहा था कि तेरा ठेका लेकर रखा है? ये बात सुनकर रुकैया की आंखों में आंसू आ गए। इतने में रुकैया का छोटा बेटा हसन आया, जो ये सब सुन रहा था। वह अपनी माँ से बोला, चलो माँ, तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर में रहो। हसन अपनी माँ को लेकर अपने घर चला गया। जब हसन की बीवी रहीमा ने देखा कि हसन अपनी माँ को घर ले आया है, तो 2 दिन तक उसका रवैया तो उसकी सास के साथ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद रहीमा भी अपनी सास रुकैया को बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ये जमीला से कम नहीं थी, बल्कि उससे 2 हाथ आगे थी। रहीमा हर वक्त यही कहती रहती, पता नहीं कौन सा कारनामा अंजाम दिया होगा जो अहमद ने तुझे घर से निकाल दिया। अब क्या यहां मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई हो? हसन जब भी अपनी बीवी की बातें सुनता तो वो कहता, बस करो रहीमा, ये मेरी माँ है। रहीमा कहती, तो मैं क्या करूं? अगर तू अपनी माँ को रखना चाहता है तो अपनी माँ को रख या मुझे रख। हसन कहता, नहीं, तू कहीं मत जा, मैं माँ को समझाता हूं। हसन कहता, माँ, तुम रहीमा की हर वक्त क्यों सुनती रहती हो? ऐसा मत किया करो। तो रुकैया कहती, बेटा, मैं कहाँ तेरी बीवी की सुनती हूँ, बल्कि उसी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं तो बस एक कोने में पड़ी रहती हूँ। रुकैया बुजुर्ग हो चुकी थी। अब इस उम्र में ऐसी कड़वी बातें सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एक दिन रुकैया घर से निकली और आंखों में आंसू लिए परेशानी की हालत में कहीं बाहर जाकर बैठ गई। लोगों ने समझा कि शायद कोई भिखारी है। लोगों ने रुकैया की झोली में पैसे डालना शुरू कर दिया। रुकैया ये देखकर परेशान हो गई और वापस घर चली आई। जब हसन घर आया तो उसने अपनी बीवी से पूछा, आज क्या बनाया है? तो रहीमा ने कहा, तुम तो बहुत सारे नोट देकर गए थे, अब मैं तुम्हारे लिए क्या पकाऊं? हसन ने कहा, मैं क्या करूं, कोई काम ही नहीं है और मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? तो हसन की मां रुकैया के हाथ में जो पैसे थे अपने बेटे को दे दिए और कहा, जाकर कुछ पकाने के लिए ले आओ। हसन ने जब इतने पैसे देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तकरीबन 300 रुपए के करीब थे। रुकैया अब रोज बाहर जाकर बैठ जाती और रोज पैसे घर लाने लगी। अब हसन की बीवी रहीमा भी रुकैया की कुछ इज्जत करने लगी थी। अब कम से कम उसे रोटी के लिए कोई तंग नहीं करता था। एक दिन अहमद की बीवी जमीला हसन के घर किसी काम से आई। उसने रुकैया यानी अपनी सास को भीख मांगते देखा तो घर जाकर अहमद को कहा, सारी उम्र हमने खिदमत करा कर रखा और अम्मा का पैसा कोई और खाए, ये कहाँ का इंसाफ है? अहमद पूछने लगा, किसकी बात कर रही हो? तो जमीला कहने लगी, रहीमा और हसन तेरी अम्मा की कमाई खा रहे हैं। आज मैं रहीमा के घर गई तो मैंने देखा कि तेरी अम्मा नीचे बैठी थी और लोग उसकी झोली में पैसे डाल रहे थे, और अब तेरा भाई और तेरी भाभी दोनों ही अम्मा की कमाई खा रहे हैं। उनके घर के हालात भी ठीक हो गए हैं। अरे अहमद, तू जा और अपनी अम्मा को वापस ले आ। अहमद कहने लगा, कभी कहती है कि अम्मा को घर से भेज दो और कभी कहती है कि अम्मा को वापस ले आओ। क्या ड्रामा लगा कर रखा है तूने? तो जमीला कहने लगी, अच्छा तो अम्मा के पैसों पर सिर्फ हसन का ही हक है क्या? तेरा कोई हक नहीं। चल जा, अपनी अम्मा को लेकर आ। अहमद अपने छोटे भाई हसन के घर गया और अपनी माँ से कहने लगा, चल अब मैं तुझे लेने आया हूँ। जमीला और आयशा तुझे बहुत याद कर रहे हैं। अब चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। तो छोटा भाई हसन बोला, हाँ, अब आकर तुझे अम्मा नजर आई। उस वक्त तो कहाँ गया था जब तेरी बीवी अम्मा को बातें सुना रही थी? अहमद कहने लगा, जमीला को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो बहुत शर्मिंदा है। हसन ने कहा, नहीं, अम्मा अब मेरे पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। रुकैया का एक हाथ अहमद ने और एक हाथ हसन ने पकड़ लिया।
दोनों बेटे अम्मा को अपनी तरफ खींचने लगे। रुकैया सोचने लगी, मेरे ये दोनों बेटे सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहे हैं। ये सोच सोचकर वो परेशान हो गई थी कि माँ की कोई कदर ही नहीं, सिर्फ पैसों की कदर है। जब लोगों ने मुझे भीख देना शुरू किया तो दोनों बेटों को मेरी याद आ गई। रुकैया ये सोच रही थी कि इतने में उसकी सांस फूलने लगी और रुकैया ने वहीं पर दम तोड़ दिया। दोनों बेटों ने जब माँ को इस हालत में देखा तो दोनों रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि हम माँ के लिए नहीं बल्कि उसके पैसों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने सिर्फ माँ को ही नहीं बल्कि माँ के कदमों तले जो जन्नत थी उसे भी गवा दिया था। जब माँ जिंदा थी तो उसकी कोई कदर नहीं थी, वो भी ऐसी माँ जिसने अपने दो बेटों को अपनी सारी जिंदगी काम करके गुजार दी ताकि उसके बच्चों की जिंदगी खुशहाली से गुजर सके। और जब माँ को सुख देने की बारी आई तो दोनों ने माँ को इतने दुख दिए कि माँ इस दुख की वजह से इस दुनिया से चली गई। आपके लिए सबक ये है कि खुदा के लिए अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी अहमियत और उनके मर्तबे को उनकी ज़िंदगी में ही समझिए। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन सुम्मा